आइसेक्ट कॉलेज ऑफ टेक्निकल एजुकेशन बैकुंठपुर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। एसक्यूएल में हम देखेंगे सब क्वेरी। एक सब क्वेरी, एक क्वेरी के अंदर कोई दूसरा क्वेरी यूज करना ही सब क्वेरी या नेस्टेड क्वेरी कहलाता है। कहने का मतलब है एक क्वेरी के अंदर अगर हम कोई और क्वेरी यूज कर रहे हैं तो वह क्वेरी सब क्वेरी कहलाता है। इसमें पहले क्वेरी के वेयर क्लॉज के साथ दूसरा क्वेरी का उपयोग किया जाता है और जो पहले क्वेरी में वैल्यू आप रिटर्न कराएंगे वो दूसरे क्वेरी के जो वैल्यू प्राप्त कर रहे हैं उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि आप जब एक क्वेरी बना रहे हैं और उसके अंदर कोई दूसरा क्वेरी यूज कर रहे हैं तो सब क्वेरी कहलाता है और जो दूसरा क्वेरी है वो पहले क्वेरी के वेयर क्लॉज के साथ, वेयर कंडीशन जहां पे यूज कर रहे हैं आप उसके साथ में यूज किया जाता है। तो हम दूसरे क्वेरी का उपयोग सिर्फ वेयर के लिए जो कंडीशन है उसके लिए वैल्यू प्राप्त करने के लिए हम सेकेंड क्वेरी का उपयोग करते हैं और हमारा जो रिजल्ट स्क्रीन पे शो होता है वो फर्स्ट क्वेरी के अकॉर्डिंग शो होता है, फर्स्ट क्वेरी के अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होता है। आप सब क्वेरी सेलेक्ट के साथ कर सकते हैं, इंसर्ट के साथ कर सकते हैं, अपडेट के साथ कर सकते हैं और डिलीट के साथ में यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें ऑपरेटर का इक्वल, ग्रेटर देन, लेस देन, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल, लेस देन और इक्वल, इन, इसके अलावा ऑल, एनी इत्यादि ऑपरेटर्स का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, सब क्वेरी देखिए, सब क्वेरी देने के कुछ रूल भी होते हैं। सबसे पहले सब क्वेरी के साथ आपको पैरेंथेसिस यूज करना मस्टली है, आप यूज करते ही करते हैं। इसके अलावा जो सब क्वेरी है वो क्या करता है, ये सब क्वेरी कैन हैव ओनली वन कॉलम इन द सेलेक्ट क्लॉज अनलेस मल्टीपल कॉलम आर इन द मेन क्वेरी फॉर द सब क्वेरी टू कंपेयर इट्स सेलेक्टेड कॉलम। ठीक है, इसके अलावा ऑर्डर क्लास का उपयोग नहीं कर सकते हैं सब क्वेरी के साथ, एन ऑर्डर वाइज कैन नॉट बी यूज्ड इन ए सब क्वेरी। इसके अलावा सब क्वेरी क्या होता है, सब क्वेरी रिटर्न द वन और एक या एक से अधिक रो में वैल्यू रिटर्न कर सकता है क्योंकि आप मल्टीपल वैल्यू ऑपरेटर जैसे इन वगैरह यूज कर रहे हैं तो मल्टीपल वैल्यू। ठीक है, तो सब क्वेरी के कुछ रूल्स होते हैं सब क्वेरी लिखने के। सब क्वेरी के सिंटेक्स देखें तो सेलेक्ट, इसके बाद कॉलम सबसे पहले देखिए इसमें दो क्वेरी होगा, एक क्वेरी के इनसाइड दूसरा क्वेरी। सबसे पहले आउटर क्वेरी देखिए, आउटर क्वेरी क्या होगा, सेलेक्ट कॉलम का नेम, जो कॉलम्स आपको जिन जिन कॉलम्स की वैल्यू रिट्रीव कराना है उन कॉलम्स का नेम, देन फ्रॉम, फ्रॉम के बाद टेबल। अगर आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ सब क्वेरी यूज कर रहे हैं आप सब क्वेरी अदर स्टेटमेंट के साथ जैसे अपडेट के साथ भी यूज कर सकते हैं, डिलीट के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम इंसर्ट के साथ देख रहे हैं। ठीक है, सॉरी सेलेक्ट के साथ देख रहे हैं। सेलेक्ट कॉलम्स का नेम, फ्रॉम पर टेबल, वेयर के बाद इसके बाद आप यहाँ पे उस कॉलम को देंगे जिस कॉलम के अकॉर्डिंग आपको इनर क्वेरी से वैल्यू रिटर्न करा, जिस कॉलम में आपको कंडीशन चेक कराते हुए इनर क्वेरी से वैल्यू रिटर्न कराना है। यहाँ पे कॉलम का नेम, देन ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर से आप कंपेयर कराना चाहते हैं, इसके बाद इनर क्वेरी, सेलेक्ट के बाद पूरे कॉलम्स का नेम, टेबल्स नेम, एक से अधिक टेबल्स अगर ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो आप एक से अधिक टेबल्स का नेम देंगे, देन वेयर क्लॉज आप कंडीशन देंगे। ठीक है, मान लो जैसे अभी हम देखते हैं कोई डेटाबेस होगा हमारे पास जिसमें हम यूज करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं सबसे पहले। इससे कनेक्ट करते हैं, कंप्यूटर कनेक्ट सिस्टम हो गया। अब देखिए एक टेबल है मेरे पास, सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर्स। ठीक है, एक कस्टमर्स है। अब मान लो मैं इसकी एवरेज सैलरी देखना चाहता हूँ कस्टमर टेबल की, तो सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम कस्टमर, क्या है, सेलेक्ट, गलत लिखे यहाँ पे हम,
एवरेज सैलरी है, मालूम है एवरेज सैलरी, ठीक। अब मैं बोलता हूँ मुझे उन सभी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा हो, ठीक है। मैं क्या बोलता हूँ, मुझे उन सभी एम्प्लॉय का रिकॉर्ड देखना है जिनकी सैलरी एवरेज सैलरी से ज्यादा हो। तो यहाँ पे अपने एवरेज सैलरी कैलकुलेट कर लेते, मान लो सीधे देख सकते हैं, लेकिन हम सब क्वेरी के अकॉर्डिंग कैसे कर सकते हैं देखते हैं, ठीक है। तो सेलेक्ट, मान लो मुझे पूरे फील्ड देखने तो स्टार लगा दूंगा, जैसे और फिर कुछ फील्ड देखने हैं, जैसे मुझे मान लो आईडी देखना है, नेम देखना है और सैलरी देखना है फ्रॉम कस्टमर वेयर। अब यहाँ पे क्या होगा, सैलरी वेयर, अब यहाँ लगेगा एवरेज सैलरी इज ग्रेटर, ठीक है। एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन, अब यहां आएगा आपका ठीक है, एवरेज सैलरी इज ग्रेटर देन, अब यहां सैलरी नहीं, एवरेज सैलरी आपको वहां से निकालनी है ना, यहाँ पे वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन यहाँ सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम टेबल का नेम, क्या है टेबल नेम, कस्टमर्स, देन ब्रैकेट बंद सेमीकोलन, ठीक है। हमको क्या चाहिए, आईडी नेम और सैलरी चाहिए, किनका, जिनका सैलरी ज्यादा हो, किससे, अब एवरेज सैलरी से ज्यादा हो, ठीक है। एवरेज सैलरी मैंने कहीं पे कैलकुलेट किया था 4166 पॉइंट कुछ है, तो यहाँ पे देखिए उससे ज्यादा वाला रिकॉर्ड को रिटर्न, तो क्या कर रहा है, सेकंड क्वेरी जो निकाल रहा है वो हमें क्या दे रहा है, एवरेज सैलरी दे रहा है, और यहाँ क्या कर रहा है रिकॉर्ड, जो एवरेज सैलरी जो वैल्यू और रिटर्न कर रहा है हमको, सिंगल वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। तो एवरेज सैलरी जो रिटर्न कर रहा है हमको, उससे जो ज्यादा है होगा उनको हमको क्या कर रहा है, रिटर्न कर रहा है आईडी नेम और सैलरी को। तो इस तरीके से आप सेलेक्ट स्टेटमेंट के साथ में सब क्वेरी का उपयोग कर सकते हैं, मल्टीपल टेबल्स में भी इनका उपयोग कर सकते हैं आप, ठीक है। इसके अलावा सेलेक्ट के साथ में आप इंसर्ट सब क्वेरी का भी यूज कर सकते हैं। इंसर्ट में देखिए, इंसर्ट इनटू टेबल नेम, फिर कॉलम्स नेम, देन सेलेक्ट के बाद यहाँ पे जो जो कॉलम्स चाहिए आप कॉलम्स का नेम ले लीजिए जिस टेबल से आपको इंसर्ट कराना है। इसके बाद वेयर वैल्यूज ऑपरेटर्स, देखिए जैसे यहाँ पे इंसर्ट इनटू कस्टमर, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर, मतलब क्या कर रहे हैं हम, कस्टमर वीकेपी के लिए क्या कर रहे हैं, डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, किससे, दूसरे टेबल से, ये भी हमारा एक सब क्वेरी कहलाएगा। देन यहाँ पे देखिए ये कर रहे हैं हम, एक टेबल से यहाँ से डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, वेयर आईडी इन, यहाँ पे कंडीशन समझिए, ठीक है। मान लो जैसे अभी मेरे पास एक और मैं टेबल बना लेता हूँ, क्रिएट टेबल SUS एज सेलेक्ट, मान लो मुझे जो जो फील्ड नाम देना है यहाँ पे दे दीजिए, सेलेक्ट आईडी नेम, इसके बाद एज एड्रेस और क्या है, सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स, एक टेबल से। देखिए टेबल अगर हमारा क्रिएट हो गया, DSC CUS नाम से देख सकते हैं, CUS हो गया। अब मान लो मुझे सब क्वेरी के थ्रू इसमें डेटा इंसर्ट कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, क्या नेम है टेबल का, SUS, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स,
ठीक है, तो क्या कर रहे हैं हम, इंसर्ट कर रहे हैं सेल्स टेबल से, किससे डेटा इंसर्ट कर रहे हैं, कस्टमर्स टेबल से। अब यहाँ पे वेयर, अब वही चीज मैं बोलूँ एवरेज सैलरी से ज्यादा वालों को इंसर्ट करना है मुझे, तो वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम कस्टमर्स ब्रैकेट 1 सेमीकोलन। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं डेटा किससे, कस्टमर टेबल्स, किस टेबल के लिए, या सीएस टेबल के लिए। क्या है कंडीशन, जिनकी एवरेज सैलरी ज्यादा हो, ठीक है ना, उन्हें इंसर्ट करना। क्या है, एसक्यूएल कमांड नॉट प्रॉपर्ली इंडेट वेयर, अच्छा वेयर गलत लिखे हैं हम, इंसर्ट यहाँ पे वेयर की स्पेलिंग WHE, इंसर्ट हो गया। अब जाके देख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके से क्या कर रहे हैं, आप डेटा इंसर्ट कर सकते हैं। हमने यहाँ पे 2 बार 1 2 3 4 5 6 4 5 6 सीयूएस को हमने उस टेबल के अकॉर्डिंग इंसर्ट कर दिया, उसकी वैल्यूज भी आ गई थी यहाँ पे, लेकिन अभी जो वैल्यूज आए हैं सिर्फ 3 आए हैं। कौन कौन से, 4 5 और 6। 4 5 6 देखिए 6500 8500 और 4500। ये क्या है, एवरेज सैलरी जो हमारा निकाले थे हम यहाँ से उससे ज्यादा है, उनको रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, इसी तरीके से अपडेट का भी यूज कर सकते हैं, अपडेट टेबल सेट को कॉलम नेम देन न्यू वैल्यू वेयर ऑपरेटर, इसके बाद ऑपरेटर बाद वैल्यू, और इसके बाद आप कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट क्वेरी जैसे यहाँ पे देखिए, अपडेट कस्टमर में क्या कर रहा है, सैलरी अपडेट कर रहा है कितना 0.25, इनको जिनकी एवरेज, जिनका एज कस्टमर बीकेपी में क्या हो 27 से ज्यादा। ठीक है, 27 से ज्यादा जिनका होगा उनके क्या करेगा, कस्टमर्स टेबल में सैलरी कितना परसेंट इंक्रीज कर देगा, 0.25%। ठीक है, अलग अलग टेबल्स में अपडेट कर रहा है यहाँ पे, जैसे मालूम है यहीं पे यही कमांड यहाँ पे भी अपन यूज करें, अपडेट सैलरी सेट सैलरी इंटू 75। ठीक है, सैलरी इंटू कितना 75। अब यहाँ पे आते हैं वेयर, ठीक है, वेयर सैलरी इन, अब यहाँ पे सेलेक्ट, मतलब एच के अकॉर्डिंग ये निकाला मैं, एवरेज सैलरी के अकॉर्डिंग, जिनका एवरेज सैलरी उतना से ज्यादा हो उनके, जैसे अपन पिछले बार करते हैं है ना, सैलरी इन नहीं यूज करके हम ग्रेटर देन यूज कर लेते हैं, सैलरी ग्रेटर देन सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम टेबल का नेम क्या था हमारा, सीएस। अब हम सीएस टेबल के एवरेज सैलरी, जो एवरेज सैलरी के उससे ज्यादा जिनका सैलरी होगा उनके सैलरी में क्या करेगा, 25% का 0.25 का स्टार 25% का 25% का वो इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, देन एसयूएस, और यहाँ पे ब्रैकेट हम बंद करके सेम। ठीक है, अपडेट सैलरी सेट सैलरी, ये चीज गलत किया हमने, सैलरी इक्वल सैलरी इंटू 25 करना हमको, तो एरर आ जाएगा। यहाँ पे अपडेट सेट सैलरी इक्वल सैलरी इंटू मान लो 2.5 की करना है तो 2.5। क्या इधर आ रहा है, टेबल और व्यू नॉट एग्जिस्ट वेयर फ्रॉम, अच्छा सॉरी एक हमने यहाँ और गलती किया है, सैलरी टेबल हमारे पास नहीं है, हमारे पास टेबल क्या है, कस्टमर्स टेबल।
तो कस्टमर सेट सैलरी इक्वल सैलरी इंटू 25। केवल कितने रो अपडेट हो रहे हैं? तो क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा वैल्यू है तो 3 नहीं होगा। अब वहां पे क्या हो रहा होगा, हमने यहाँ पे क्या किया, इतना तो जा ही रहा है सीएस में, प्लस ही जा रहा है, तो एवरेज सैलरी की बढ़ गई होगी। इसके अकॉर्डिंग जो हमारा कस्टमर है उसमें से कितने रो अपडेट हो रहे हैं, 2 रो अपडेट हो रहे हैं। देखना चाहिए, देख सकते हैं सेलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम कस्टमर। देखिए सिर्फ ये दोनों अपडेट थी, जिनका वैल्यू पहले क्या रहा होगा, आईडी नंबर 5 और 6। आईडी नंबर 5 और 6 की वैल्यू ये देखो एवरेज सैलरी से ज्यादा आ गया 85 और 65 और 45 से ज्यादा उसका एवरेज सैलरी ही हो गया होगा। तो वो दोनों ही ग्रेटर देन हुए तो दोनों ही बस अपडेट हुए। तो इस तरीके से अपडेट्स स्टेटमेंट का भी यूज सब क्वेरी के साथ में कर सकते हैं। सब क्वेरी के साथ से आप डिलीट का भी यूज कर सकते हैं। डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर ऑपरेटर वैल्यू देन सेलेक्ट कॉलम्स नेम फ्रॉम टेबल नेम। कंडीशन मान लो मुझे सेम यही सी कंडीशन पे डिलीट करना है, तो डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स। अब यहाँ पे मैं सेम वही वेयर लाइन डालता हूँ, ठीक है। डिलीट फ्रॉम कस्टमर्स वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन सैलरी एवरेज सैलरी फ्रॉम यूएस। दो रिकॉर्ड डिलीट किया हूँ। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, वही आईडी नंबर 4 और 5। गेट कोई दो ही जो एवरेज सैलरी से ज्यादा आएंगे। क्लियर है? तो सब क्वेरी क्या होता है और सब क्वेरी के साथ हम सारे स्टेटमेंट्स देखेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।